हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जो है वो आप अपने जो कोर्स का आपका पेपर सेकंड है उसको अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका पेपर फर्स्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। उसके सारे वीडियोस मैंने आपके ऑलमोस्ट जो आपके टॉपिक्स थे उनको वहाँ पर अपलोड कर दिया। आज जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर सेकंड जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण के बारे में है, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर में भी सेम आपके 3 यूनिट्स ही हैं और पेपर पैटर्न सभी का सेम रहता है। आपके 3 भागों में डिवाइड रहते हैं, 3 सेक्शंस में, और अलग अलग सेक्शन से आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको छोटे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस, थ्योरम टाइप क्वेश्चन वो आपको उठा के वहाँ से दिए जाते हैं। तो उसके बारे में अब अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अवकल समीकरण, हिंदी में अपन इसको बोलते हैं अवकल समीकरण, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अवकल समीकरण होती क्या है, ठीक है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, उसको अपन आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पेपर सेकंड आपका स्टार्ट हो चुका है, पेपर फर्स्ट आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया है, सारे वीडियोस उस सभी टॉपिक्स को मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन अवकल समीकरण को देखेंगे कि अवकल समीकरण किस तरह से अपनी डिफाइन की जाती है और किस तरह से इसको यहाँ पर देखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने पास है अवकल समीकरण को स्टार्ट करने से पहले अपन यहाँ पे 2 चीजें जानेंगे। एक होता है अपना स्वतंत्र चर, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, आश्रित चर या प्रतंत्र चर हिंदी में अपन उसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि स्वतंत्र चर क्या होते हैं, प्रतंत्र चर यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, उनको अपन देखने वाले हैं। प्रतंत्र चर या मैं ये कह सकती हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर अपना जो वेरिएबल होता है वो किसी अन्य जो चर होता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा y बराबर x² + 3, ठीक है, देन मैं ये कह सकती हूँ कि y जो है वो मेरा x का क्या है, डिपेंडेंट चर है। यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, मेरी x पर डिपेंड करेगी। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को चेंज करती जाऊंगी y की वैल्यू क्या होगी, मेरी चेंज होती जाएगी। तो मैं ये कह सकती हूँ इन शॉर्ट कि y जो है वो किस पर डिपेंड रहेगा, मेरा इस x जो वेरिएबल है इस पर डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें तो वेरिएबल और y जो होता है, सॉरी यहाँ पे x जो होता है ये अपना मन मर्जी का होता है। x जो है वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी डिफाइन हो सकती है। देन x को अपन क्या बोलेंगे, स्वतंत्र चर, ठीक है, और y को अपन क्या बोलेंगे, प्रतंत्र चर, ठीक है। और y किस पर डिपेंड करेगा, इस x पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी एक वेरिएबल अगर दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड रहता है तो वो होता है प्रतंत्र चर, और एक वेरिएबल अगर किसी पर भी डिपेंड नहीं रहता है, वो सिर्फ अपनी मर्जी का मालिक होता है, देन अपन उसको क्या कह सकते हैं, स्वतंत्र चर। उसकी वैल्यू अपन कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू जो चेंज होती रहती है, देन अपन उसको क्या बोल सकते हैं, स्वतंत्र चर जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि स्वतंत्र चर क्या होता है और प्रतंत्र चर क्या होता है, ठीक है। अब अपन यहाँ पर अवकल समीकरण की जो अपनी डेफिनेशन होती है उसको देखेंगे कि अवकल समीकरण किस तरह से डिफाइन की जाती है। तो अवकल समीकरण में अपने दोनों टाइप के यानी स्वतंत्र चर और प्रतंत्र चर दोनों के अवकलज से क्या बनती है, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण जो है वो यहाँ पर डिफाइन की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जिन समीकरणों में यहाँ पे स्वतंत्र और प्रतंत्र चर जो है वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। वैल्यू जो है समीकरण जो है वो अपनी अवकल समीकरण के अपन टाइप्स भी पढ़ेंगे, तब टाइप्स में देखेंगे कि इनको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। अगर एक वेरिएबल होती है तो वो कौन सी अवकल समीकरण होती है, एक से अधिक वेरिएबल होते हैं तब कौन सी समीकरण होती है।
तो जिन समीकरणों में एक या एक से अधिक स्वतंत्र और प्रतंत्र चर का अवकलज के बारे में अपन पीछे बहुत 12th के अंदर अपन बहुत ही डिस्कस कर चुके हैं कि अवकलज क्या होता है और किसी भी जो समीकरण है यानी कोई भी अपने को गिवन फंक्शन है उसका अपने अवकलन कैसे देख सकते हैं। ठीक है, प्रतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज डिफरेंशियल अवकलज विद्यमान हो तो यह अवकल समीकरण कहलाती है। डेफिनेशन में आपने क्या लिखा, डेफिनेशन में अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि अपनी जो अवकल समीकरण होती है उसके अंदर एक या एक से अधिक प्रतंत्र चर ले सकते हैं, स्वतंत्र चर ले सकते हैं। तो जो प्रतंत्र चर लेते हैं उनका स्वतंत्र चर के सापेक्ष जो अवकलन होता है उसको अपन यहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर वो उस समीकरण के अंदर विद्यमान होती है तो वो समीकरण क्या कहलाती है, मेरी अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक है, अब अवकल समीकरण के टाइप्स कितने होते हैं, तो अवकल समीकरण जो होती है वो अपनी दो प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अवकल समीकरण दो प्रकार की होती है। पहला साधारण अवकल समीकरण और दूसरी होती है आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, पहली होती है साधारण अवकल समीकरण और दूसरी होती है आंशिक अवकल समीकरण। इस तरह से अपनी जो है समीकरण डिफाइन होती है, इसके टाइप्स जो होते हैं वो इस तरह से डिफाइन होते हैं। पहला टाइप होता है साधारण अवकल समीकरण और दूसरा होता है आंशिक अवकल समीकरण। अब अपन देखेंगे कि साधारण अवकल समीकरण क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं और आंशिक अवकल समीकरण क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। अब डेफिनेशन देखेंगे साधारण अवकल समीकरण की। तो साधारण जो अवकल समीकरण होती है वो भी अपनी दो प्रकार की होती है। साधारण अवकल समीकरण को कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन में अपन देखेंगे इसमें लिखा जाता है अपना अगर अपने जो वेरिएबल ले रहे हैं, स्वतंत्र चर ले रहे हैं, उन स्वतंत्र चर की संख्या क्या हो, मेरी एक हो। ठीक है, यानी मैं कह सकती हूँ एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन हो रहा हो तो वो अपनी क्या होती है, साधारण अवकल समीकरण होती है। तो इसमें लिखेंगे जिस समीकरण में एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक कोटि के, अब कोटि और जो है घात उसको अपन कल के वीडियो में पढ़ेंगे।
कोटि क्या होती है घात में डिस्कस करने वाले हैं। चर के सापेक्ष एक या अधिक कोटि अवकलज विद्यमान हो तो उसे साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। ये अपना पहला जो है इसका टाइप होता है। साधारण अवकल समीकरण में क्या होता है, एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष जितने भी जो डेरिवेटिव होते हैं, जितने भी अवकलज वहाँ पे विद्यमान होते हैं, उसके अंदर क्या होता है अपना एक ही स्वतंत्र चर जो है वो विद्यमान होता है। तब जो अपनी इक्वेशन अवकल समीकरण बनती है उसको अपने नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके भी अपने दो टाइप होते हैं। एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा होता है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं। साधारण अवकल समीकरण दो प्रकार की होती है। साधारण अवकल समीकरण दो प्रकार की होती। फर्स्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रैखिक अवकल समीकरण। इसके बारे में भी अपन ने 12th क्लास में ब्रीफली बहुत अच्छे से पढ़ा है। रैखिक अवकल समीकरण और दूसरी होती है अरैखिक अवकल समीकरण। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण है और अरैखिक अवकल समीकरण। अब रैखिक अवकल समीकरण के अंदर अपना क्या रहता है, यहाँ पे जो है रैखिक अवकल समीकरण की डेफिनेशन में अपन देखेंगे कि रैखिक अवकल समीकरण के अंदर जो एक ही स्वतंत्र चर होता है लेकिन उसकी कोटि भी कितनी रहती है, अपनी एक कोटि। हाईएस्ट कोटि जो रहती है वो कितनी रहती है, एक कोटि के एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक कोटि के अवकलज जब विद्यमान होते हैं किसी अवकल समीकरण में, तब तो वो कौन सी होती है, रैखिक अवकल समीकरण होती है। और अगर एक से अधिक कोटि के अगर अवकलज विद्यमान है तब वो कौन सी होती है, अरैखिक अवकल समीकरण यानी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। मतलब सिंपल सा डिफरेंस होता है, अगर उसके अंदर कोटि, अगर किसी लीनियर इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट अपना अवकलज होता है उस अवकलज की कोटि क्या हो, एक हो, एक से अधिक का उसके अंदर कोई भी अवकलज विद्यमान नहीं हो, तब तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रैखिक अवकल समीकरण। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अरैखिक अवकल समीकरण जो है वो डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये रैखिक अवकल समीकरण और अरैखिक अवकल समीकरण की नॉर्मल डेफिनेशन अपनी रहती है, जिनको अपन ने पीछे की क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया है। इसके अलावा जो इसका दूसरा टाइप रहता है अपना, उसको अपन देखेंगे। दूसरा टाइप मैंने बताया था आंशिक अवकलज समीकरण। ठीक है, वो किस तरह से डिफाइन होती है, आंशिक अवकलज समीकरण जो है उसको अपन देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आंशिक अवकलज समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आंशिक अवकल समीकरण के अंदर क्या होता है, जो भी अपना समीकरण का अवकलज विद्यमान होता है, ठीक है, उसके अंदर एक या एक से अधिक चर जो है वो यूज यहाँ पर लिए जाते हैं। मतलब जो इक्वेशन होती है उसके अंदर
एक या एक से अधिक चर जो है उनके सापेक्ष अपने को जो है वो अवकलज विद्यमान होते हैं, तब अपन उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, आंशिक अवकल समीकरण बोलते हैं। तो अपन सभी जानते हैं अगर कोई जो फंक्शन है अपना एक से अधिक वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो जब अपना उसका डिफरेंशियल करते हैं तो उसका पार्शियल डिफरेंशियल होता है, उसका पूर्ण अवकलज नहीं होता है, उसका आंशिक अवकलज विद्यमान होता है। तो यहाँ पर भी अपन यही लिखेंगे, जिस समीकरण में एक से अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आंशिक अवकलज विद्यमान हो, क्योंकि पूर्ण अवकलज तो अपना जब एक वेरिएबल का फंक्शन होता है तभी डिफाइन होता है, ठीक है। एक से ज़्यादा वेरिएबल का जब फंक्शन होता है तो उसका आंशिक अवकलज विद्यमान होता है। तो आंशिक अवकलज विद्यमान हो तो उसे आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। अब जो पूर्ण अवकलज होता है उसको कैसे दिखाते हैं, और जो अपना आंशिक अवकलज होता है उसको कैसे दिखाते हैं। तो पूर्ण अवकलज में तो अपना लिखा जाता है d/dx। जैसे y का अगर मैं x के सापेक्ष कर रही हूँ, y अगर मेरा x का फंक्शन है तो मैं क्या लिखूंगी, इसका पूर्ण अवकलज जो होगा वो लिखा जाएगा dy/dx। इसको अपन बोलते हैं पूर्ण अवकलज। लेकिन अगर आंशिक अवकलज की बात हो रही है, अगर मेरा y जो है इस तरह से डिफाइन हो, जैसे अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं, y जो है वो ये हो x² प्लस z²। y जो है वो मेरा x का भी फंक्शन हो और z का भी फंक्शन हो, देन उस कंडीशन में जो y है उसके अवकलज x के सापेक्ष भी विद्यमान होंगे और z के सापेक्ष भी अपन उसको अवकलित कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो अपने पास में फंक्शन होंगे वो del y बाई del x होगा, एक तो इसका अवकलज, और दूसरा क्या होगा del y बाई del z डिफाइन होगा, ठीक है। किसी भी फंक्शन के लिए अगर इस तरह से ये होते हैं अपने आंशिक अवकलज, अगर एक से अधिक जो स्वतंत्र चर है उसका वो क्या है, फंक्शन है कोई भी, तब उसका जो वेरिएबल है उसका जो डिफरेंशियल होगा वो भी एक से अधिक के सापेक्ष ही विद्यमान होगा, और इस कंडीशन में अपन इनको क्या बोल सकते हैं, आंशिक अवकलज जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था अपना डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अपना जनरल इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को देखा, उसके टाइप्स को देखा, और उसके जो अलग अलग जैसे साधारण अवकल समीकरण है, आंशिक अवकल समीकरण है, और साधारण अवकल समीकरण के टाइप्स को भी अपन ने देखा, रेखिक अवकल समीकरण और अरेखिक अवकल समीकरण। तो ये था अपना आज का वीडियो, जिसके अंदर अपन ने अवकल समीकरण और उसके टाइप्स को डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।